देखो, अब हमारे पास कुछ उपयोगी लवण है जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पहला हमारा जो उपयोगी लवण आता है वो हमारा है सोडियम क्लोराइड। इस बात को ध्यान रखना, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है और ये बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। सोडियम क्लोराइड जिसे हम साधारण नमक भी कहते हैं, ध्यान से सुन लो आप सब। सोडियम क्लोराइड जिसे साधारण नमक भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। देखो, बोर्ड एग्जाम में सवाल भी पूछता है कि साधारण नमक को कैसे बनाया जाता है और इससे और भी कई सवाल आता है। ऐसे तो हम सिर्फ इसका फॉर्मूला के बारे में देख रहे हैं और जो हमारे दैनिक जीवन में हम उपयोग करते हैं उसके बारे में हम देख रहे हैं। उसके बाद है कास्टिक सोडा जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। कास्टिक सोडा जिसे हम क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। बोर्ड एग्जाम में सवाल क्या पूछा था इसे भी याद रखना। बोर्ड एग्जाम में सवाल ये पूछा था कि कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है। ऑप्शन ए NaCl, ऑप्शन बी KOH, ऑप्शन सी NaOH, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो क्या मारेगा? NaOH। उसके बाद है सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद ध्यान रखना क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम लोग खाने वाला सोडा भी कहते हैं। हमारे चाहे रसोई घर में हो या फिर कहीं पर भी हो, हम खाने वाले सोडा का इस्तेमाल करते हैं। जनरली इसका कलर कैसा होता है? व्हाइट होता है खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा को ही हम लोग क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा। बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछा है बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, खाने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है। तो यहां पर ध्यान देना, खाने वाला सोडा पूछेगा तो हमें आंसर देना NaHCO3। बेकिंग सोडा पूछेगा तो आंसर देना NaHCO3। क्या सर ये सवाल पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम में? तो आंसर है हाँ, ये बोर्ड एग्जाम में कई बार सवाल पूछा है, तो इसे भी याद रखना है। उसके बाद है सोडियम कार्बोनेट जिसे हम क्या कहते हैं? धोवन सोडा, मतलब कि धोने वाला सोडा। हम कपड़ा वगैरह धोते हैं, साफ साफ करते हैं ना, ज्यादा मैल वगैरह हो जाता है तो हम लोग इस्तेमाल किसको करेंगे? सोडियम कार्बोनेट का। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट यहाँ पर धोवन सोडा। अगर मैं सिर्फ सोडियम कार्बोनेट लिखता तो यहाँ पे Na2CO3 होता, लेकिन धोवन सोडा होने के कारण धोवन सोडा में हम क्या करते हैं? इसके साथ 10H2O भी लगाते हैं। मतलब कि याद रखना कि धोवन सोडा का जो फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, ये धोवन सोडा का फॉर्मूला होता है। अगर धोवन सोडा का सिर्फ रासायनिक नाम पूछेगा तो क्या बोलेगा? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। ऐसे इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट 10 को केमिस्ट्री में कहते हैं डेका हाइड्रेट। ठीक है, और अगर चलो यहां पर अगर पूछेगा सर कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम हमें क्या बताना है? Na से सोडियम, H से हाइड्रोजन, CO3 से कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ पे हाइड्रोजन को हम बाई के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, तो सोडियम बाई कार्बोनेट कह सकते हो या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कह सकते हैं। उसके बाद है विरंजक चूर्ण। ऐसे मैं जितना भी लिखाया हूं इसमें आपको यह 5 नंबर के सवाल, अभी तो बिहार बोर्ड में 4 नंबर का हो चुका है, ये 4 नंबर के सवाल में पूछेगा, ये भी 4 नंबर के सवाल में पूछेगा, ये भी 4 नंबर के सवाल में पूछेगा और ये भी आपका 2 से 4 नंबर के सवाल में पूछेगा। लेकिन इन सभी 4 नंबर के सवाल पूछने के अलावा भी ऑब्जेक्टिव के रूप में इसका फॉर्मूला भी पूछता है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। तो सोडियम कार्बोनेट जिसे हम धोवन सोडा कहते हैं उसका फॉर्मूला ये होता है। उसके बाद विरंजक चूर्ण जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, और ये ब्लीचिंग पाउडर हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, इस इंग्लिश नाम को हम लोग हिंदी में कहते हैं विरंजक। ब्लीचिंग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉरी, ब्लीचिंग को हिंदी में विरंजक कहते हैं और पाउडर को हिंदी में क्या कहते हैं? चूर्ण कहते हैं। चूर्ण क्या होता है? आप जैसे पाउडर भी देखते हो ना, कई छोटे एक बड़ा सा अगर पार्टिकल होगा तो उस बड़े पार्टिकल को मार मार के एकदम क्या कर जाता है? एकदम छोटा छोटा पार्टिकल में बदल दिया जाता है, तब उसे हम क्या कह दिए? पाउडर या फिर चूर्ण हो गया। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? Ca ब्रैकेट लगाना है, OCl ब्रैकेट घेर देना है, Cl। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं CaOCl2। इसको कैसे लिखेंगे? CaOCl का Cl या फिर CaOCl का 2। इसका रासायनिक नाम होता है
कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बोर्ड एग्जाम में पूछेगा कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड किसका सूत्र होता है? ऑप्शन ए कास्टिक सोडा, ऑप्शन बी साधारण नमक, ऑप्शन सी खाने वाला सोडा, ऑप्शन डी ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलेगा आंसर? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर नहीं देगा तो हमें क्या बोलना है? विरंजक चूर्ण। उसके बाद है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। देखो ये भी सवाल बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा ही जाता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O, या फिर इसी को लिखेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से ज्यादा फेमस है क्योंकि डॉक्टर वगैरह जो है वो हमारे अगर फ्रैक्चर हो जाता है हड्डी वगैरह तो हम देखते हैं ना प्लास्टर वगैरह कराते हैं, तो प्लास्टर में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? यही कैल्शियम हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O। हाफ को हम लोग क्या बोलते हैं? हेमी, इसलिए मैंने लिखा है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इस सूत्र का ये रासायनिक नाम होता है। उसके बाद ऐसे तो हम लोगों ने लवण के बारे में पढ़ चुका है, ऐसे फिर भी ध्यान देना है। कहाँ तुम्हारी नजर है? यहां गौर से, फोकस से। लवण को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? साल्ट कहते हैं। हिंदी में साल्ट कहते हैं, बहुत मारेंगे। अरे लवण को इंग्लिश में साल्ट कहते हैं ना। ध्यान सही से देखो, यहाँ पे ध्यान सही से रखो। लवण कैसे बनता है? अम्ल और भस्म के मेल से जल के साथ बने पदार्थ को लवण कहते हैं। जैसे देखो, अगर मान लिया जाए एक हमारा पदार्थ अम्ल है, दूसरा पदार्थ भस्म है, दोनों को मिला दिए तो एक पदार्थ हमारा जल भी बनता है और दूसरा पदार्थ जल के अलावा, मतलब कि जल बनल है और साथ दूसरा जो पदार्थ होता है वो लवण होता है। जैसे कैसे सर? देखो यहाँ पे अम्ल है, भस्म है, मिला दिए, जल तो बन गया सर। जल का हो गया, बन गया, लेकिन जल के साथ क्या बना है? लवण। तो वही लिखे हैं। ऐसे और भी कई तरह से इसे डिफाइन कर सकते हैं। इससे पिछले वीडियो में मैंने भी इसको दूसरी तरह से डिफाइन किया था मैंने, ठीक है। तो अम्ल और भस्म के मेल से जल के साथ बने पदार्थ को क्या कहते हैं हम लोग? लवण कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना। एग्जाम्पल देखो, HCl हमारा अम्ल है और भस्म हमारा NaOH है। जब ये आपस में मिला, इसका OH और इसका H आपस में मिलकर क्या बना दिया? H2O। और ये H2O क्या है? हमारा जल है। और साथ में क्या बनाया है? NaCl। इसका Cl माइनस निकला है, इसका Na प्लस निकला है। तो मतलब कि जल के साथ जो पदार्थ बनता है वो हमारा क्या है? लवण है। जल के साथ, अब नहीं कि सर कोई भी पदार्थ आ जाए जल के साथ बन जाएगा तो लवण हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। अम्ल और भस्म मिलेगा तब यहाँ पे इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद नाइट्रिक अम्ल है जो एक भस्म से अभिक्रिया करता है और इस भस्म का नाम क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब ये आपस में अभिक्रिया करता है तो इसका OH और इसका H मिलता है और क्या निकाल देता है? जल। बचा कौन? NO3 जो माइनस होता है और K प्लस होता है। तो प्लस वाले को केमिस्ट्री के रूल के अकॉर्डिंग पहले लिखते हैं और माइनस वाले को क्या लिखते हैं? बाद में लिखते हैं। क्या मैंने बनाया? KNO3। ये भी लवण, ये भी लवण। एक चीज और ध्यान रखना, बिहार बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है, ये VBI लिख लेना। लवण का pH मान कितना होता है? ऐसे मैंने पीछे पढ़ा चुका है। लवण का pH मान कितना होता है? 7। और जल का भी कितना pH मान होता है? शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, ठीक है। ये हमारा था। इसी के साथ हम लोग और भी नेक्स्ट टॉपिक को काफी ज्यादा अच्छे से अगले दिन बोले तो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज तक हम इतना ही तक